Hello students, welcome to my channel Easy Science। आज हम क्लास 5th का लेसन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, दैट इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी क्या होती है? देखिए हम जो है हमारी लाइफ में कई बार जो है कई एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी कोई जो है गिर जाता है, कभी किसी का किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है एक्सीडेंट से हमें कैसे बचना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज लेसन में रीड करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। Accidents can happen anywhere if we are not careful। अगर हम जो है ध्यान से नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं। केयरफुल रहना मतलब ध्यान से, हमें ध्यान रखना होता है। The injuries may be from road accidents, fire, shock, animal bites and other reasons। अब एक्सीडेंट्स में क्या क्या इंजरी आ सकती है हमें? या तो हमें रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आग से हमें इंजरी लग सकती है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, किसी एनिमल ने हमें काट लिया, या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिनसे हमें इंजरी हो सकती है। मोस्ट एक्सीडेंट टेक प्लेस आइदर ऑन रोड्स, एट होम और फ्रॉम फायर। जो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो वो जो है रोड पे चलते हुए लोगों के होते हैं, या फिर घर में हो जाते हैं, कभी कोई घर में गिर जाता है या कोई चीज उनके लग जाती है, या फिर आग लग जाने से होते हैं। Therefore, one must be very careful and should follow the safety rules to avoid these accidents। तो इसीलिए जो हम हमें हमेशा क्या होना चाहिए, हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी का और औरों की सेफ्टी का, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो। ठीक है। It is also necessary that we should know about the first aid to be provided to the accident victims so that the injured person's condition can be improved from being worsened। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें फर्स्ट एड पता होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया है तो डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। उससे पहले मरीज को जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। और उससे क्या जो है बेनिफिट है? उससे बेनिफिट ये है कि कोई भी पर्सन जो कि जो है एक्सीडेंट जिसका हुआ है, एक्सीडेंट विक्टिम है और इंजर्ड हो गया है, उसको अगर हम फर्स्ट एड दे देते हैं तो क्या होगा? तो उससे उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग सेफ्टीज की। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेफ्टी ऑन रोड्स। हम सभी रोड्स पे चलते हैं, है ना? कोई साइकिल चलाता है, कोई स्कूटी चलाता है, कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, बस है और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टीज का ध्यान रखना चाहिए? We should observe the following safety rules on the roads। हमें रोड पे चलते हुए ये जो सेफ्टी रूल्स हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन।
देखिए, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये देख लेना चाहिए कि रोड के दोनों तरफ से कोई भी व्हीकल मतलब कोई भी वाहन ना आ रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर जो है आप जो है रोड भाग करके क्रॉस करेंगे या फिर बिना देखे क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जब भी हम जो है सड़क पार करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आस-पास से कोई भी जो है वाहन ना आ रहा हो। नंबर 2, cross the road at a zebra crossing. If there is no zebra crossing, then make sure that there is no traffic from either side. If possible, use a subway or pedestrian bridge to cross the road. It is the safest way of crossing the रोड। देखो, दूसरा नंबर क्या है? जब भी हमें रोड क्रॉस करना होता है तो आपने देखा होगा ना, रोड पे जब जो है रोड पे एक साइड पे ना वाइट वाइट पट्टियां बनी हुई होती है ना? उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, वाइट वाइट कलर की पट्टियां बनी हुई होती हैं। तो हमें हमेशा जब भी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों तरफ देखना चाहिए कि कोई भी वाहन ना आ रहा हो और रोड पर ट्रैफिक ना हो। ठीक है, अगर हो सकता हो, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास बनाए जाते हैं। सबवे मतलब जो है आपने देखा होगा, अब जो है क्या होता है कि सीढ़ियों से सड़क के पास ही सीढ़ियां बनाई हुई होती हैं। तो उसमें जो है सीढ़ियों से हम नीचे चले जाते हैं और अंदर अंदर जो है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सबवे और पेडिस्ट्रियन ब्रिज बोलते हैं। उससे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए अगर वो है तो। उससे क्या होता है? उससे आराम से रोड भी क्रॉस हो जाती है और वो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है रोड क्रॉस करने का। तीसरा नंबर तीसरा नंबर है नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड के ऊपर हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। मम्मी मना करते हैं ना सड़क पे नहीं जाना खेलते हुए, है ना? क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा ना कि हम कब सड़क पे चले गए हैं और जो है कब कौन से, जब हम खेल रहे हैं तो हम ये ध्यान भी नहीं रखेंगे कि जो है कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है ना? Read the road signs properly and try to understand the information they impart. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो रोड पर जो भी साइन दिए हुए हैं उन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से जो है रोड पर गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सेफ्टी एट होम। जब हम घर में रहते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर एट होम ड्यू टू नेग्लिजेंस। देखिए, बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो घर पर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर पे नेग्लिजेंस कर जाते हैं, मतलब लापरवाही कर जाते हैं सेफ्टी में। क्योंकि हमें लगता है हमारा घर है, हमने तो सब चीज सही से रखा हुआ है, सब चीज जो है ओके है, तो इसलिए हम लापरवाह हो जाते हैं।
ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड देम। हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है इन सेफ्टी रूल्स को, ताकि हम उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाए, मतलब रोक पाए। कीप योर टॉयज, बुक्स और अदर बिलोंगिंग्स ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। डू नॉट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर, दे कैन हर्ट समवन। देखिए आप लोग क्या करते हैं, जब भी जो है आप खेलते होंगे या कुछ भी करते होंगे या पढ़ाई करते होंगे, तो किताबें ऐसी जहाँ पड़ी हैं वहीं छोड़ दी, जो खिलौने पड़े हैं वहीं छोड़ दिए, कोई जो है उठा करके नहीं रखते हैं। उससे क्या हो सकता है, देखिए अब जैसे आपके जो खिलौने होते हैं, अगर कोई गोल खिलौना है या कोई वैसा भी खिलौना है, अगर किसी भी बंदे का उस पे पैर लग जाता है या पैर पड़ जाता है और उनका बैलेंस खराब हो जाएगा, तो वो गिर जाएंगे। गिरने से क्या होगा, या तो उनकी जो है किसी न किसी बॉडी पार्ट में जो है दर्द हो जाएगा, या अगर बहुत ज्यादा हुआ तो इंजरी आ जाएगी, कोई भी बहुत बड़ी चोट आ सकती है। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जो है कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें जो है उसको प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसे कहीं भी जो है फैला करके छोड़ देना चाहिए, उससे किसी को चोट आ सकती है। Never play on the stairs, terrace or other elevated place, because falling down from there may cause severe इंजरी। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें सीढ़ियों पर नहीं खेलना चाहिए, छत पर भी बहुत कम से कम खेलना चाहिए, और जो ऊंची जगहें होती हैं उन पर नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है अगर कोई भी गिरेगा तो उसको बहुत ज्यादा इंजरी आएगी। कीप द बाथरूम क्लीन। हमें बाथरूम में हमेशा जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाथरूम में अगर पानी पड़ा रहेगा तो क्या होगा, कोई भी उसमें फिसल सकता है। डू नॉट लीव वाटर विद सोप और डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर। जो भी बाथरूम होता है उसमें कभी भी हमें ना तो साबुन वाला पानी छोड़ना चाहिए, ना सर्फ वाला पानी छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं छोड़ना चाहिए वो, क्योंकि अगर हम उसे वहां पर छोड़ देंगे तो जो बंदा जिसको पता नहीं है कि आपने पानी छोड़ा हुआ है, वो आएगा और एकदम से गिर जाएगा। और बाथरूम की जो इंजरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, बहुत एक तो छोटा होता है, नल भी होते हैं, नल लग जाएगा, अगर कोई फिसल जाएगा नल लग सकता है, वॉशरूम की टाइल्स लग सकती हैं, कुछ भी लग सकता है ना। नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड्स एक्सेट्रा। प्लेइंग विद these objects can hurt you and cause tetanus। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जैसे मम्मी बोलती है ना कि जो है आप ये चाकू छुरी के साथ मत खेलो, ब्लेड्स के साथ मत खेलो। क्यों? क्योंकि जो है अगर वो आपको लग गए तो क्या होगा, आपको इंजरी हो जाएगी, हाथ कट जाएगा या कोई भी और जगह कट जाएगा। दूसरा, उससे टेटनस जनरेट हो जाता है शरीर में। टेटनस एक वायरस होता है जो कि लोहे या किसी भी चीज के कटने से जनरेट होता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। In case of gas leak, open all the doors and windows of your home. Do not switch on the light. Inform your elders immediately. Call a mechanic to repair the leak. अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि घर में गैस लीक हो जाती है, ठीक है, जो खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है उसकी गैस लीक हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत ही सारे घर के दरवाजे जो है, दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए। ठीक है, और कोई भी लाइट उस समय पे ऑन नहीं करनी होती है। ठीक है, कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी होती, जब भी गैस लीक होती है कोई भी लाइट एक्स्ट्रा ऑन नहीं करेंगे। अगर आप अंधेरे में हैं तो अंधेरे में ही रहिए और घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। क्यों?
क्योंकि जब हम लाइट ऑन करते हैं तो उसमें भी एक स्पार्क होता है और उससे जो है क्या होगा, आग लग सकती है। तो इसलिए लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए। अपने बड़ों को बताइए और फटाफट से किसी भी रिपेयरिंग वाले मैकेनिक को बुलाइए ताकि वो जो है गैस का लीक होना बंद कर दे। सारे खिड़की दरवाजे, जितने घर में खिड़की दरवाजे हैं, सब ऑन कर देंगे। चिमनी वगैरह कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस उस टाइम पे जब गैस लीक हो रही है तो कोई नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का लेसन हम कल कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।